दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर किसी की जिंदगी को या तो एक चमत्कार में बदल देता है या फिर एक जाल में फंसा देता है, और वो है आपकी भावनाएं। क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में एक ही भाषा है जो सबसे ज्यादा गूंजती है, और वो है फीलिंग्स की भाषा। आप दिन में कितनी बार मैं खुश हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं या सब ठीक हो जाएगा बोलते हो, ये मायने नहीं रखता अगर आप अंदर से महसूस कर रहे हो डर, चिंता या कमी। यूनिवर्स को आपके शब्द नहीं सुनाई देते, यूनिवर्स को आपकी भावना की तरंगें महसूस होती हैं। और आज का दिन, डे 4, इस सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपने इस एक बात को पकड़ लिया, हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हम वही पाते हैं जो हम महसूस करते हैं। इसलिए इस पूरे दिन को हम समर्पित करेंगे उस कला को समझने के लिए, भावनाओं को कैसे समझा जाए, उन्हें कैसे बदला जाए और कैसे अपने इमोशंस को यूनिवर्स के साथ सिंक में लाया जाए। इमोशंस की साइंटिफिक सच्चाई और ब्रह्मांड से उनका संबंध। दोस्तों, जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो यह सिर्फ साइकोलॉजिकल या आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका गहरा साइंटिफिक आधार भी है। जब आप किसी इमोशन को महसूस करते हैं, जैसे लव या फियर, तो आपका दिमाग खास तरह के न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल या ऑक्सीटोसिन। ये रसायन आपके शरीर और मन की स्थिति को तय करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कोई भावना लगातार दोहराई जाती है, वो आपके माइंड में एक पैटर्न बनाती है, और ये पैटर्न फिर आपके एनर्जी फील्ड को रीप्रोग्राम करता है। इसे समझिए। मान लीजिए आप हर सुबह उठते ही ये सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, और उस सोच के साथ एक दुख या डर की भावना जुड़ी होती है, तो वो भावना धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। और फिर आप जो कुछ भी यूनिवर्स में भेजते हैं, वो उसी दर्द या डर की फ्रीक्वेंसी से भेजते हैं। ब्रह्मांड बहुत संवेदनशील है। यूनिवर्स आपकी जुबान नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी सोच को नहीं पकड़ता, यूनिवर्स सिर्फ आपकी फीलिंग्स को सुनता है। और जब आप गहराई से किसी इमोशन को महसूस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आपके चारों तरफ एक वाइब्रेशनल फील्ड बना देता है। यही फील्ड, यही ऑरा यूनिवर्स को संकेत देता है कि आपके लिए क्या भेजना है। इमोशन वर्सेस एफर्मेशन, कौन ज्यादा पावरफुल है? एफर्मेशंस बहुत पावरफुल टूल हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ शब्द दोहरा रहे हो और अंदर से बिल्कुल उल्टा महसूस कर रहे हो, तो वो एफर्मेशन खाली आवाज बनकर रह जाएगी। जैसे मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, लेकिन भीतर से मन बोल रहा हो, नहीं मैं टूट चुका हूं। तो यूनिवर्स किस सिग्नल को मानेगा? बिल्कुल आपकी इमोशन को। इसलिए सिर्फ एफर्मेशंस बोलना काफी नहीं है, आपको उस इमोशन को फील करना है जो उस एफर्मेशन के पीछे है। इमोशंस और आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब जरा सबकॉन्शियस माइंड की बात करें। आपका सबकॉन्शियस आपके जीवन का 95% कंट्रोल करता है, और यह इमोशनल सिग्नल से काम करता है। हर बार जब आप कोई इमोशन गहराई से महसूस करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है, जैसे कोई छवि पत्थर पर उकेरी गई हो। इसका मतलब, अगर आप बार बार निराशा महसूस कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस यही पैटर्न पकड़ लेता है और उसी के अनुसार निर्णय लेने लगता है, अवसर देखने लगता है और आपके जीवन को उसी दिशा में ढाल देता है। इसीलिए इमोशंस ही आपके भाग्य के निर्माता हैं। इमोशंस का फ्रीक्वेंसी चार्ट, डेविड हॉकिंस स्केल। डॉक्टर सर डेविड हॉकिंस ने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस दिया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग इमोशंस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मापा है। अब जरा सोचिए, अगर आप लव और ग्रैटिट्यूड की भावना में हैं, तो आप 500 प्लस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि आप हाई मैनिफेस्टेशन जोन में हैं। लेकिन अगर आप फियर या शेम में फंसे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है और मैनिफेस्टेशन या सिंक्रोनिसिटी लगभग रुक जाती है। पार्ट 4, इमोशन से फ्यूचर रियलिटी का निर्माण। अब तक आपने समझा कि आपकी भावनाएं ही यूनिवर्स को सिग्नल भेजती हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या आप इन भावनाओं के जरिए अपना भविष्य बना सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल हां। जब भी आप कोई इमोशन गहराई से महसूस करते हैं, वो सिर्फ इस पल को नहीं बदलता, बल्कि वो आपकी आने वाली रियलिटीज को भी प्रभावित करता है। कैसे?
आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स एक जैसी लैंग्वेज समझते हैं, फीलिंग। अगर आप हर दिन कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका मन उस फ्रीक्वेंसी पर टिकता है जहां अबंडेंस आता है। अगर आप प्यार और विश्वास की भावना में जीते हैं तो आपके आसपास की एनर्जीज भी उसी रंग में रंग जाती हैं। इसलिए जिस तरह की फीलिंग्स आप बार बार दोहराते हो वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बन जाती है। पार्ट 5, भावनाओं को गहराई से अनुभव करना, डीप इमर्सिव प्रैक्टिस। अब हम एक गहरा अभ्यास करेंगे जहां आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी भावनाएं आपकी दुनिया को कैसे गढ़ती हैं। गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। 1, शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, पीठ सीधी रखें। 2, धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। 3 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। 3, अब अपने अंदर वो वर्जन इमेजिन कीजिए जो आप बनना चाहते हो, जैसे कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आपके पास धन, प्यार, शांति सब है। 4, अब उस वर्जन की फीलिंग्स को महसूस कीजिए। आपके चेहरे पर मुस्कान है, दिल में कृतज्ञता है, मन में ठहराव है। 5, हर इमोशन को 5-5 मिनट तक गहराई से जिए। थैंकफुलनेस, फुलफिलमेंट, लव, कामनेस, जैसे आप ऑलरेडी वहीं हो। 6, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और वो इमोशन साथ लेकर दिन शुरू कीजिए। ये अभ्यास आपको उस इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर स्थिर करेगा जो आप भविष्य में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। पार्ट 6, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज। 8, राहुल की कहानी एक सरकारी नौकरी की चाह में 4 साल से संघर्ष कर रहा था। रोज एफर्मेशन बोलता, मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डरता था। जब उसने सिर्फ अपनी फीलिंग्स बदलनी शुरू की, अपने अंदर विश्वास और शांति को बसाया, 3 महीने में उसका सिलेक्शन हो गया। 2 नीरा की जर्नी एक टूटी शादी के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन हर रात ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी। 6 महीने में वो एक कोच बन गई और अब दूसरों को इमोशनल हीलिंग सिखाती है। ये सिर्फ शब्दों का असर नहीं था, ये भावनाओं की शक्ति थी। पार्ट 7, इमोशनल रिवायरिंग डेली स्केड्यूल। आपका दिन कुछ इस तरह होना चाहिए। सुबह 6 से 7 बजे विजुअलाइजेशन, इमोशनल ट्यूनिंग 20 मिनट। दोपहर 2 बजे ग्रैटिट्यूड रिमाइंडर्स, फोन में अलार्म लगाएं। शाम 6 बजे शाम एफर्मेशन विद इमोशन प्रैक्टिस 10 मिनट। रात 10 बजे रात इमोशनल जर्नलिंग 3 प्रश्न। हर बार सिर्फ शब्द नहीं दोहराएं, हर बार उस शब्द को महसूस करें। पार्ट 8, इमोशनल डिटॉक्स, अंदर की सफाई। हर इंसान के अंदर कुछ अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं, जैसे बचपन का डर, किसी का छोड़ा हुआ प्यार या कोई हार। इन भावनाओं को दबाने से हम हाई वाइब्रेशन में नहीं पहुंच सकते। तो क्या करें? 1, इमोशनल रिलीज राइटिंग। रोज 10 मिनट फ्री राइटिंग करें, जो अंदर है वो सब कागज पर निकाल दीजिए। 2, टैपिंग टेक्निक, EFT। मैं डर में हूं, लेकिन खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, कहते हुए शरीर के अलग अलग पॉइंट्स को टैप कीजिए। 3, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। ये भाव भीतर से हल्का करेंगे। पार्ट 9, आज का संदेश। इमोशन ही है आपकी आइडेंटिटी। फीलिंग्स सिर्फ मन की चीज नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी बनाती है। आप जो बार बार महसूस करते हो वही आपकी आदत बनती है और वही आपकी तकदीर बन जाती है। इसलिए आज से हर इमोशन को कॉन्शियसली चुनिए। डर नहीं, विश्वास चुनिए। गुस्सा नहीं, क्षमा चुनिए। अकेलापन नहीं, आत्मसम्मान चुनिए। यूनिवर्स वही देगा जो आप लगातार महसूस करते हो। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर तक छू लिया हो तो इसे लाइक करें, किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात के साथ। तब तक जुड़े रहिए यूनिवर्सल बानी के साथ। अगर आप पूरी 21 दिन की श्रृंखला देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां हर दिन का अनुभव आपको गहराई से बदल देगा।